नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकपिट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, एलएसी पर भारत और चीन के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा था और ये विवाद पिछले साल 2020 से बढ़ रहा है। आपको याद होगा, पिछले साल 2020 में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच में एक झड़प हो गई थी और उस झड़प के बाद से ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन आज एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल आज चीन ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। चीन ने भारत के सामने हार मान ली है और इस वक्त भारत की ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि इस देश में हम सबसे ज्यादा भारतीय सेना का ही सम्मान करते हैं। जहां आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं भी यहाँ पर ऑफिस में बैठ के ही रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप तक खबर पहुंचा रहा हूँ, लेकिन हमारी भारतीय सेना ऐसी कड़कड़ाती ठंड में अड़ी हुई है और ना सिर्फ अड़ी हुई है बल्कि दुश्मनों का खात्मा कर रही है, जिससे आप और हम सुरक्षित रह सकें। तो ऐसे में भारतीय सेना के सम्मान में आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इसी के साथ पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच आज चीनी सेना ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल लद्दाख में एलएसी से चीन के 10,000 सैनिकों को पीछे हटा दिया गया है। जी हां, एक या दो नहीं, चीन के 10,000 सैनिकों को पीछे हटा दिया गया है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच पिछले साल हुई झड़प के बाद से एलएसी पर काफी ज्यादा तनाव बढ़ा हुआ था। वहीं दोनों देशों ने अपने अपने सैनिकों की तैनाती वहां पर बढ़ा दी थी। कई बार बातचीत के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। चीन अपने जवानों को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि अब चीन ने बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। पूरे 10,000 सैनिक पीछे हटा लिए हैं चीन ने। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन और भारत के बीच जारी तनाव आज उस समय खत्म होता हुआ दिखाई दिया जब सीमा से चीन के 10,000 सैनिक पीछे हट गए। भारत लगातार चीनी सैनिकों को एलएसी से हटने को कहता आ रहा है। ऐसे में चीन की जो सेना है उसने अब अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया और कहीं ना कहीं चीन का ये शांति वाला फैसला अब माना जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि चीन का ये फैसला लद्दाख में बेहद कम तापमान होने के बाद अत्यधिक ठंड और कठिन हालात की वजह से लिया गया है। चीन ने ऐसा कहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है और इस वजह से वो अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं, लेकिन इसके असल मायने अब कुछ और निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ ठंड की वजह नहीं है, वजह है कि चीन अब भारतीय सेना से घबराने लगा है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पर भारतीय सेना के सैनिक भी तैनात हैं और अब चीन की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आने लगी है। चीनी सैनिक भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी के जो सैनिक हैं वो इस वक्त पीछे हट चुके हैं। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर एलएसी से सैनिकों की क्रमिक वापसी के मसले पर कई बार संवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि चीन के इस फैसले के बाद लद्दाख में भारतीय सीमा के पास पारंपरिक तौर पर जहां चीनी सैनिक ट्रेनिंग करते थे वो जगह फिलहाल अब खाली कर दी गई है। यानी कि अब जिस प्रकार अपनी चीन तैयारी करता आ रहा है, हमेशा से तैयारी करता है, एक ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलर एक जगह चीन ने वहां पर बनाई हुई थी और वो भी ट्रेनिंग के लिए भी जो दायरा घेरा हुआ था वो लगभग 200 किलोमीटर का दायरा था और वहां से अब जो है 10,000 सैनिक चीन के पीछे हट चुके हैं। आपको बता दें कि ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि जहां
चीन ने अपने सैनिकों को पीछे हटाया है। आपको याद होगा, अब से लगभग 3 साल पहले 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था। डोकलाम विवाद लगभग 70 दिन तक चला था। तारीख मैं आपको बता दूं कि 16 जून 2017 से 28 अगस्त 2017 तक डोकलाम विवाद चला था। चीन की सेना वहां पर अवैध तरीके से सड़क निर्माण के कार्य में जुटी हुई थी कि वहां पर अपनी एक रोड कंस्ट्रक्शन चीन करना चाहता था, लेकिन आखिरकार चीन को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी थी और उसका अहम कारण था मोदी सरकार। जी हाँ, मोदी सरकार के आने के बाद से काफी ज्यादा बदलाव भारतीय सेना में देखने को मिले हैं, भारत में देखने को मिले हैं, और यही वो वजह थी क्योंकि ये डोकलाम विवाद जो है वो सुलझता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि आपको याद होगा 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो उस वक्त भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हमें चीन के सामने हार स्वीकार करनी पड़ गई थी। और उसका अहम कारण यह था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना को इतनी ज्यादा खुली छूट नहीं दी हुई थी और अत्याधुनिक हथियारों की भारतीय सेना को उस वक्त जरूरत थी, वो जरूरत भी सेना की पूरी नहीं की गई थी। टेक्नोलॉजी के अगर नजरिए से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के नजरिए से भी भारत उस वक्त पर चीन से काफी ज्यादा पीछे था। हालांकि टेक्नोलॉजी के अगर नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत अब भी चीन से पीछे है, लेकिन अब भारत काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा है। भारत में काफी ज्यादा विकास अब देखने को मिल रहा है और अब ये नया भारत है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी। और यही वो वजह है कि अब चीन की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आने लगी है। आपको बता दें कि साल 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा तनाव शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प तक के हालात बन गए। ऐसे में चीन ने सीमा पर अपने 50,000 सैनिक तैनात कर दिए थे। बताया गया कि चीन ने गुपचुप तरीके से भारतीय सेना के पास अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई थी। उस दौरान इस तरह की जानकारी मिली थी कि चीन के सैनिक ट्रकों में छिपकर सीमा के करीब पहुंचे थे। चीन के अपने सैनिकों को लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में तैनात किया, जिसका भारत ने विरोध जताया था। लेकिन अब आपको बता दें कि चीन अब कहीं ना कहीं भारत पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। कोरोना के बाद से तमाम ऐसे दिग्गज देश हैं जो कि चाइना को अब बायकॉट करने लगे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जापान, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में चल रही थी और अब इन 3 दिग्गज देशों ने चीन से ये कंपनियां हटाने का फैसला लिया है। और इन कंपनियों को, ये जो देश हैं दिग्गज देश, जापान, अमेरिका और इजराइल, ये देश इन कंपनियों को अब भारत में लगाना चाहते हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने चाइनीज ऐपों को बैन कर दिया है और इसके साथ ही भारत कहीं ना कहीं अब बाइकॉट चाइना की एक मुहिम चला रहा है, जिसके बाद से चीन का व्यापार जो है, जो बिजनेस चीन लगातार करता रहा है, वो बिजनेस भी अब पूरी तरीके से ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही ऐसा कारण है कि चीन अब भारत के सामने कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर अब चीन घुटने टेक रहा है। तो इस बारे में दोस्तों आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये और बता दूं कि चीन ने जो अभी हाल ही में 16 जनवरी को जो वैक्सीन लॉन्च होने वाली है भारत की, उस वैक्सीन की भी चीन ने तारीफ करी है। तो ये अब चीन के हालात हैं कि इस कदर चीन अब मजबूर हो गया है बोलने के लिए। तो दोस्तों इस खबर को शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।